परिवार है, जो दलाली है, गांधी परिवार जो कि केवल कमीशन खोरी करता है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन इसके साथ जो तथ्य सामने आए हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये जो नकली गांधी परिवार है, ये देश के साथ गद्दारी भी करता है। ये नागरिकों के साथ गद्दारी करता है। अभी लेखक हैं चित्रा सुब्रमण्यम जी, उनकी एक किताब आई है और इस किताब में जो तथ्य सामने आए हैं, ये बेहद ही चिंताजनक हैं और पुनः उजागर करते हैं किस तरह से, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, ये दलाली भी करेंगी, देश से गद्दारी भी करेंगे। इफ आई कुड से, certain facts have been revealed in a recent book authored by Chitra Subramaniam ji about the Bofors Gate, and certain huge revelations have been made. New information has surfaced which has prompted us to have this press conference. It reveals clearly that a scam, a huge scam relating to the defense deal, was earlier busted and then buried by the fake Gandhi Parivar. If I could just encapsulate, अगर मैं सारांश दूं, तो ये बोफोर्स की दलाली ऐसा दाग है राजीव गांधी और सोनिया गांधी के दामन पर, जो कि कभी मिटेगा नहीं। लेकिन जो तथ्य अब सामने आए हैं, कुछ अहम सवाल राष्ट्र सुरक्षा को लेकर और तमाम और मुद्दों पर हम उठाना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये तथ्य सामने आए हैं, ओटेवियो कोट्रोची, ये इटालियन नागरिक था और हम सब जानते हैं सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो, ये भी इटली से आती हैं। अब ये भी हम सब जानते हैं कि ये जो इटालियन कनेक्शन है, ये कहना गलत नहीं होगा, राजीव गांधी और ओटेवियो कोट्रोची, दे वर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। ऐसी घनिष्ठता थी कि ओटेवियो कोट्रोची खुलेआम ये कह रहे हैं कि भारत में अगर कोई भी रक्षा समझौता और ठेका चाहिए तो मैं आपको दिलवा दूंगा। और ये बात उनके द्वारा जिस जिस कंपनी को वो अप्रोच करते थे, चाहे वो बोफोर्स हो चाहे वो और हो, गारंटी देते थे, क्योंकि वो इतने घनिष्ठ, इतने निकट राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी से थे। अब जो बहुत ही गंभीर बात सामने आई है, यह चिंताजनक है कि जितने डिफेंस डील्स की फाइल्स थी, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, मंत्रालय में जाने से पहले
प्रधानमंत्री जी के पास जाने से पहले ये ओटेवियो क्वाट्रोची के पास जाती थी और वो इसमें सुधार करते थे। वो इसमें जो बदलाव की जरूरत होती थी ठेका किसी विशेष कंपनी को दिलवाने के लिए, वो बदलाव करके फिर मंत्रालय के पास फाइल जाती थी और मंत्रालय वो करता था और राजीव गांधी वो करते थे। अब मैं सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, सब शपथ लेते हैं संविधान की और मंत्री तो शपथ लेता है गोपनीयता की भी, ओथ ऑफ सीक्रेसी, जिसमें बिल्कुल स्पष्टता से अगर मैं पढ़ दूं, ये 3rd शेड्यूल है संविधान का, ये मेरे हाथ में है। इसमें स्पष्ट लिखा है, I swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister। तो ये जो ओटेवियो क्वाट्रोची है, इनके पास संवेदनशील गोपनीय फाइलें क्यों भेजी जा रही थी? और दुखद क्या है, ऐसे दलालों का भारत में क्या काम? उनकी तो केवल एक ही विशेषता थी कि वो इटली से थे। इटली से सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो भी आती हैं और उनके परिवार के बहुत घनिष्ठ थे, जिनको कार्रवाई करनी थी उन पे, जिनको ये देखना था कि वो जेल की सलाखों के पीछे हों, जिनको देश के साथ, नागरिकों के साथ और सेना के साथ खड़ा होना था, वो सोनिया गांधी, राजीव गांधी और नकली गांधी परिवार दलालों के साथ खड़ा हुआ था। इतना प्रभाव, इतना इन्फ्लुएंस एक मिडिलमैन का कि वो सीधा प्रधानमंत्री से बात कर ले, राजीव गांधी जी से, और विभिन्न कंपनियों को कहे कि मैं तुम्हें ठेका दिलवा दूंगा। यह बेहद ही चिंताजनक है। और इसके साथ कुकर्म देखिए इनके कुकर्म ये हैं, जब क्वाट्रोची के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए तो खासकर यूपीए सरकार में सीबीआई अपना कार्य करना चाहती थी, उसको पिंजरे का तोता बनाया और भारत से जो लॉ ऑफिसर हैं उनको भेजा गया कि क्वाट्रोची के अकाउंट डीप फ्रीज कर दिए जाए। और 2005 के अंत में और 2006 में ये अकाउंट डीफ्रीज हुए। और जब कांग्रेस की, गांधी परिवार की चोरी पकड़ी गई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से यह पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, ये जो फ्रोजन अकाउंट थे ये तो आगे भी फ्रीज रह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि यह सीबीआई का निर्णय है। यह है 1 फरवरी 2006 का उनका वक्तव्य। अब जो सवाल आज हम पूछना चाहते हैं, क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि देश की जनता तो यह मानती है कि यह देश के साथ गद्दारी है, जो राजीव गांधी ने करी, जो आपने करी है। और सबसे बड़ी बात है, हम यहां से मांग करते हैं कि जब तक सोनिया गांधी फुल डिस्क्लोजर
इस मामले पर उनका कोट्रोची से, उनके परिवार से क्या रिश्ता है, ना कर दे तब तक उन्हें कोई हक नहीं है कि वो सांसद के पद पे बनी रहें। सोनिया गांधी, राहुल गांधी should resign from their position and post till they make a full disclosure of their relationship with the Kotrochi family. This is the least they can do for the citizenry of this country which is demanding answers now. और इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जो भारत के एम्बेसडर 1984 से 1988 के बीच में स्वीडन में थे, उनका भी वक्तव्य आया है कि राजीव गांधी was the kingpin, facilitator, and he had very close relations with Ottavio Kotrochi. दूसरा, सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसका मैं एक मुख्य बिंदु आपके समक्ष रख दूं। The then CAG clearly stated that the evaluation of the competing guns was seriously flawed. No general staff qualitative requirement, GSQR, was prepared. Is this not an indictment? Should Sonia Gandhi and Rahul Gandhi not come clean? They owe this answer to the country. And it is clear now that Sonia Gandhi, the Gandhi family, and the Kotrochi family are like a pizza. One is the base and the other is the cheese. They are incomplete without each other. And today, we must also remember, I've already mentioned defreezing of the accounts held by Kotrochi on the instructions given by Sonia Gandhi ji during the UPA tenure. It is also important that the Congress government then allowed Mr. Kotrochi to escape. And the reason is very evident, that very uncomfortable facts were surfacing and revealing the true story that Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi were involved in facilitating this kickback and commission. इसके बाद ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं, पूछना आवश्यक है, आखिर राफेल 10 साल तक भारत की सेना, वायुसेना मांग रही थी, वो डील हो नहीं पाई, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांधी परिवार अपने कमीशन का इंतजार करता रहा और कोई भी रक्षा सौदा हो, गांधी परिवार का केवल एक ही मकसद है कि उनकी तिजोरी में कितनी काली कमाई आएगी। दूसरा, जब हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे कांग्रेस की सरकार में, तो एक और रक्षा सौदे का घोटाला होता है ऑगस्टा वेस्टलैंड। तब सोनिया गांधी अपने लिए वीवीआईपी चॉपर की व्यवस्था कर रही थी और हमारे देश के जवान अपनी जान पे खेल के देश की रक्षा कर रहे थे। उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। जो मोदी जी की सरकार आई तो 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट सुनिश्चित करवाई गई, भारतीय सेना को दी गई, जवानों को दी गई। तो क्या यह कमीशन खोरी की वजह से ही हर रक्षा सौदे में देरी होती थी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
उस समय में बताते हैं ये करीब 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ का घोटाला था। तो कितनी कमीशन राजीव गांधी, सोनिया गांधी ने अपने निजी खर्चे के लिए ली है? यह कहना गलत नहीं होगा। यह रिश्ता क्या कहलाता है नकली गांधी परिवार में और कोटरोची के परिवार में? यह बार बार पूछा जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को अपने सभी पदों से इस्तीफा देके वॉलंटरली एक फुल डिस्क्लोजर इस अहम मुद्दे पे करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता आज ये मानती है कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार अगर पूरे विश्व में कोई है तो वो गांधी परिवार है। क्योंकि सोनिया गांधी भी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में, राहुल गांधी भी, और साथ में उनके दामाद जी भी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आज एक सवाल ये जरूर पूछेंगे, जब हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो आज कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, या भ्रष्टाचारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे और उनका बचाव करेंगे? हमारा यह मानना है नेता किसी भी दल का क्यों ना हो, वो सबसे पहले देश के साथ खड़ा होगा। और अगर यह सही है तो जो मांग हमने उठाई है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सोनिया गांधी इस्तीफा दे, राहुल गांधी इस्तीफा दे नेता प्रतिपक्ष की पद से, और उसके बाद फुल डिस्क्लोजर भारत की जनता के सामने हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो यह माना जाएगा रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष में रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो गांधी परिवार से ये अहम सवाल पूछे और उनको विवश करे कि वो भारत की जनता को इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। If there are any questions on this subject, I would like to take them first. Any questions? Not on this, but other issues. Okay. So then you can ask me other questions if you have. Sir, you are a senior advocate yourself. We have seen what has happened with the case of Justice Verma, the inquiry committee is going on. How do you see this? Because there are voices coming in from all across the country that a proper investigation should take place, and the Supreme Court appointed committee has reached its decisions also. Very responsibly, I would only like to say that when two respected institutions of the country have taken cognizance of all facts that are relevant and germane to the controversy, namely the highest court, the Supreme Court of India and the Honorable Chief Justice of India, as well as the Parliament. Yesterday, there was a statement made by the chairman of the Upper House, Council of States as well. The citizenry of the country is sure that corruption has no place in the country and no constitutional authority is above the law of the country and the constitution of the country, which the person solemnly resolves to uphold. And thus, we should wait for the authorities to have a thorough investigation in the matter and then take appropriate legal action according to the facts that surface. सर, तेलंगाना की जो सरकार है उन्होंने एक इफ्तार फंड बनाया है, 70 करोड़ रुपया जो है वो इफ्तार फंड को दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, ये सब केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और जो देश के बहुसंख्यक हैं,
उनसे घृणा और नफरत करते हैं। और जो राहुल गांधी कुछ माह पहले तक संविधान हाथ में लेकर घूम रहे थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह पंथ निरपेक्षता है? एक दूसरा, अनुच्छेद 14, 15, 16 संविधान का कहता है कि धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो क्या यह भेदभाव नहीं है? और इसके साथ मैं एक और बात इसमें जोड़ दूं, हमने देखा किस तरह से तेलंगाना में अगर तुष्टीकरण हो रहा है, तो कर्नाटका की कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि संविधान बदल दूंगा, संविधान बदल दूंगा, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करके एक धर्म विशेष को मैं आरक्षण देने का समर्थन करता हूं। और पहली बात, यह संविधान संगत नहीं है। दूसरी बात, संविधान निर्माताओं ने जब इस विषय पर चर्चा करी, तो चाहे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब हो, चाहे सरदार पटेल जी हो, उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि अगर धर्म के आधार पर आप आरक्षण की मांग करते हो तो आपकी जगह भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। और उसी आधार पे मैं कहता हूं, आज की कांग्रेस पार्टी ये भारत की पार्टी नहीं है, ये जिन्ना की पार्टी है। और जिसको धर्म के आधार पर भेदभाव करना है, संविधान को तार-तार करना है और बदलने की बात करनी है, जैसा सरदार पटेल जी ने कहा, इन सबको अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चंस? सर, आपको नहीं लगता है कि जो आपने बयान का जिक्र किया डीके शिव कुमार का, ये हिंदू से गद्दारी है? देखिए, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करना, राहुल गांधी का यह कहना कि मंदिरों में हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी बता देना, किस तरह से केवल और केवल एक धर्म विशेष की बात करना और हिंदुओं के लिए नफरत मन में रखना, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ, फालतू कुंभ कह देना, यह केवल एक बात दर्शाता है, ये सब औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। और भारत की जनता और हमारी सोच ये है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति सांबाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं। यह विचारधारा की लड़ाई है। और जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानेगा, मैं बता दूं, भारत की जनता उसको राजनीतिक तौर पे नेस्त नाबूद कर देगी। थैंक यू। को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता जो है, वो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, जो दलाली है, गांधी परिवार जो कि केवल कमीशन खोरी करता है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन इसके जो तथ्य सामने आए हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये जो नकली गांधी परिवार है, ये देश के साथ गद्दारी भी करता है। ये नागरिकों के साथ गद्दारी करता है। अभी लेखक हैं चित्रा सुब्रमण्यम जी, उनकी एक किताब आई है और इस किताब में जो तथ्य सामने आए हैं,
ये बेहद ही चिंताजनक हैं और पुनः उजागर करते हैं किस तरह से चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, ये दलाली भी करेंगी, देश से गद्दारी भी करेंगे। If I could say, certain facts have been revealed in a recent book authored by Chitra Subramaniam ji about the Bofors Gate, and certain huge revelations have been made. New information has surfaced, which has prompted us to have this press conference. It reveals clearly that a scam, a huge scam relating to the defense deal was earlier busted and then buried by the fake Gandhi Parivar. If I could just encapsulate, अगर मैं सारांश दूं, तो ये बोफोर्स की दलाली ऐसा दाग है राजीव गांधी और सोनिया गांधी के दामन पर, जो कि कभी मिटेगा नहीं। लेकिन जो तथ्य अब सामने आए हैं, कुछ अहम सवाल राष्ट्र सुरक्षा को लेकर और तमाम और मुद्दों पर हम उठाना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये तथ्य सामने आए हैं, ओटेवियो कोट्रोची, ये इटालियन नागरिक था और हम सब जानते हैं सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो, ये भी इटली से आती हैं। अब ये भी हम सब जानते हैं कि ये जो इटालियन कनेक्शन है, ये कहना गलत नहीं होगा, राजीव गांधी और ओटेवियो कोट्रोची, they were brothers from different mothers. ऐसी घनिष्ठता थी कि ओटेवियो कोट्रोची खुलेआम ये कह रहे हैं कि भारत में अगर कोई भी रक्षा समझौता और ठेका चाहिए तो मैं आपको दिलवा दूंगा। और ये बात उनके द्वारा जिस जिस कंपनी को वो अप्रोच करते थे, चाहे वो बोफोर्स हो चाहे वो और हो, गारंटी देते थे, क्योंकि वो इतने घनिष्ठ, इतने निकट राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी से थे। अब जो बहुत ही गंभीर बात सामने आई है, यह चिंताजनक है कि जितने डिफेंस डील्स की फाइल्स थी, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, मंत्रालय में जाने से पहले, प्रधानमंत्री जी के पास जाने से पहले ये ओटेवियो कोट्रोची के पास जाती थी और वो इसमें सुधार करते थे। वो इसमें जो बदलाव की जरूरत होती थी ठेका किसी विशेष कंपनी को दिलवाने के लिए, वो बदलाव करके फिर मंत्रालय के पास फाइल जाती थी और मंत्रालय वो करता था और राजीव गांधी वो करते थे। अब मैं सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, सब शपथ लेते हैं संविधान की, और मंत्री तो शपथ लेता है गोपनीयता की भी, ओथ ऑफ सीक्रेसी।
जिसमें बिल्कुल स्पष्टता से अगर मैं पढ़ दूं, ये 3rd शेड्यूल है संविधान का, ये मेरे हाथ में है, इसमें स्पष्ट लिखा है, आई swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो ये जो ओटेवियो कोट्रोची है, इनके पास संवेदनशील गोपनीय फाइलें क्यों भेजी जा रही थी? और दुखद क्या है, ऐसे दलालों का भारत में क्या काम? उनकी तो केवल एक ही विशेषता थी कि वो इटली से थे। इटली से सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो भी आती हैं और उनके परिवार के बहुत घनिष्ठ थे। जिनको कार्रवाई करनी थी उन पे, जिनको यह देखना था कि वो जेल की सलाखों के पीछे हों, जिनको देश के साथ, नागरिकों के साथ और सेना के साथ खड़ा होना था, वो सोनिया गांधी, राजीव गांधी और नकली गांधी परिवार दलालों के साथ खड़ा हुआ था। इतना प्रभाव, इतना इन्फ्लुएंस एक मिडलमैन का कि वो सीधा प्रधानमंत्री से बात कर ले, राजीव गांधी जी से, और विभिन्न कंपनियों को कहे कि मैं तुम्हें ठेका दिलवा दूंगा। यह बेहद ही चिंताजनक है। और इसके साथ कुकर्म देखिए इनके कुकर्म ये हैं, जब कोट्रोची के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए तो खासकर यूपीए सरकार में सीबीआई अपना कार्य करना चाहती थी, उसको पिंजरे का तोता बनाया और भारत से जो लॉ ऑफिसर हैं उनको भेजा गया कि कोट्रोची के अकाउंट डीप फ्रीज कर दिए जाए। और 2005 के अंत में और 2006 में ये अकाउंट डीफ्रीज हुए। और जब कांग्रेस की, गांधी परिवार की चोरी पकड़ी गई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से यह पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ? ये जो फ्रोजन अकाउंट थे ये तो आगे भी फ्रीज रह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि यह सीबीआई का निर्णय है। यह है 1 फरवरी 2006 का उनका वक्तव्य। अब जो सवाल आज हम पूछना चाहते हैं, क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि देश की जनता तो यह मानती है कि यह देश के साथ गद्दारी है। जो राजीव गांधी ने करी, जो आपने करी है। और सबसे बड़ी बात है, हम यहां से मांग करते हैं कि जब तक सोनिया गांधी फुल डिस्क्लोजर इस मामले पर, उनका कोट्रोची से, उनके परिवार से क्या रिश्ता है, ना कर दे, तब तक उन्हें कोई हक नहीं है कि वो सांसद के पद पे बनी रहें। सोनिया गांधी, राहुल गांधी should resign from their position and post till they make a full disclosure of their relationship with the Kotrochi family. This is the least they can do for the citizenry of this country which is demanding answers now. और इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जो भारत के एम्बेसडर 1984 से 1988 के बीच में स्वीडन में थे, उनका भी वक्तव्य आया है कि राजीव गांधी was the kingpin
facilitator, and he had very close relations with Ottavio Quattrocchi. दूसरा, सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसका मैं एक मुख्य बिंदु आपके समक्ष रख दूं. The then CAG clearly stated that the evaluation of the competing guns was seriously flawed. No General Staff Qualitative Requirement, GSQR, was prepared. Is this not an indictment? Should Sonia Gandhi and Rahul Gandhi not come clean? They owe this answer to the country. And it is clear now that Sonia Gandhi, the Gandhi family, and the Quattrocchi family are like a pizza. One is the base and the other is the cheese. They are incomplete without each other. And today, we must also remember, I have already mentioned defreezing of the accounts held by Quattrocchi on the instructions given by Sonia Gandhi ji during the UPA tenure. It is also important that the Congress government then allowed Mr. Quattrocchi to escape. And the reason is very evident, that very uncomfortable facts were surfacing and revealing the true story that Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi were involved in facilitating this kickback and commission. इसके बाद ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं, पूछना आवश्यक है, आखिर राफेल 10 साल तक भारत की सेना, वायुसेना मांग रही थी, वो डील हो नहीं पाई, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांधी परिवार अपने कमीशन का इंतजार करता रहा. और कोई भी रक्षा सौदा हो, गांधी परिवार का केवल एक ही मकसद है कि उनकी तिजोरी में कितनी काली कमाई आएगी. दूसरा, जब हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे कांग्रेस की सरकार में, तो एक और रक्षा सौदे का घोटाला होता है, ऑगस्टा वेस्टलैंड. तब सोनिया गांधी अपने लिए वीवीआईपी चॉपर की व्यवस्था कर रही थी और हमारे देश के जवान अपनी जान पे खेल के देश की रक्षा कर रहे थे. उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी. जो मोदी जी की सरकार आई तो 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट सुनिश्चित करवाई गई, भारतीय सेना को दी गई, जवानों को दी गई. तो क्या यह कमीशन खोरी की वजह से ही हर रक्षा सौदे में देरी होती थी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उस समय में बताते हैं ये करीब 1,500 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ का घोटाला था. तो कितनी कमीशन राजीव गांधी, सोनिया गांधी ने अपने निजी खर्चे के लिए ली है? यह कहना गलत नहीं होगा. यह रिश्ता क्या कहलाता है नकली गांधी परिवार में और क्वाट्रोची के परिवार में? यह बार बार पूछा जाएगा. और जैसा मैंने कहा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को अपने सभी पदों से इस्तीफा देके वॉलंटरली एक फुल डिस्क्लोजर इस अहम मुद्दे पे करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता आज ये मानती है कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार अगर पूरे विश्व में कोई है
तो वो गांधी परिवार है, क्योंकि सोनिया गांधी भी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में, राहुल गांधी भी, और साथ में उनके दामाद जी भी। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आज एक सवाल ये जरूर पूछेंगे, जब हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो आज कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, या भ्रष्टाचारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे और उनका बचाव करेंगे? हमारा यह मानना है, नेता किसी भी दल का क्यों ना हो, वो सबसे पहले देश के साथ खड़ा होगा। और अगर यह सही है तो जो मांग हमने उठाई है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सोनिया गांधी इस्तीफा दे, राहुल गांधी इस्तीफा दे नेता प्रतिपक्ष की पद से, और उसके बाद फुल डिस्क्लोजर भारत की जनता के सामने हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो यह माना जाएगा रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष में रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो गांधी परिवार से ये अहम सवाल पूछे और उनको विवश करे कि वो भारत की जनता को इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। If there are any questions on this subject, I would like to take them first. Any questions? Okay. So then you can ask me other questions if you have. Sir, you are a senior advocate yourself. We have seen what has happened with the case of Justice Verma, the inquiry committee is going on. How do you see this? Because there are voices coming in from all across the country that a proper investigation should take place, and the Supreme Court appointed committee has reached its decisions also. Very responsibly, I would only like to say that when two respected institutions of the country have taken cognizance of all facts that are relevant and germane to the controversy, namely the highest court, the Supreme Court of India and the Honorable Chief Justice of India, as well as the Parliament. Yesterday, there was a statement made by the chairman of the Upper House, Council of States as well. The citizenry of the country is sure that corruption has no place